बीसीसीएल सीआईएसएफ को इतनी जो तनख्वाह, इतना जो पेमेंट करती है, वो कोयला को बचाने के लिए करती है कि कोयला चोरी की छूट के लिए करती है? ये सवाल तो इसका जवाब मुझे आज तक मिला नहीं है। स्लरी वॉश्ड पावर कोल के नाम पर रॉ कोल के उठाव से बीसीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बीसीसीएल सुदामडी कोल वाशरी में अवैध खेल धंधा अभी भी जा रही है। यहाँ से हर दिन स्लरी के नाम पर धड़ल्ले से स्टीम कोयला का उठाव हो रहा है। स्थानीय अभिषेक सिंह ने बताया कि सुदामडीह के प्रबंधन राजेंद्र पासवान ने दूसरा फेज चालू किया है। कांटा घर के पास से स्टीम कोयला निकालकर लोडिंग पॉइंट भेजा जा रहा है। बीसीसीएल का पेलोडर और हाइवा का उपयोग किया जा रहा है। सुदामडीह वाशरी में जो भी संसाधन था, वह भी संसाधन बिक चुका है। अगर सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है तो पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। इससे जहां डीओ होल्डर, बिचौलिया, स्थानीय साहब व कथित खादी पोष नेता लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं बीसीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस खेल में कंपनी के स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले की गंभीरता से जांच हुआ तो कई अधिकारी जांच के घेरे में आ जाएंगे। अभिषेक सिंह ने इसकी शिकायत बीसीसीएल के सीएमडी से भी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी हुआ है। आखिर सीएमडी क्यों नहीं जांच करना चाह रही है? उन्होंने बताया कि बीसीसीएल के नियम के मुताबिक सुदामडीह वाशरी के पौंड से स्लरी का उठाव करना है। कंपनी प्रबंधन द्वारा ऑनफर व आवंटन भी पौंड से स्लरी उठाव का है, परंतु डीओ होल्डरों के ट्रकों में रॉ कोल व स्लरी का उठाव डंप हापर से किया जा रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि नियम के विरुद्ध पौंड के बजाय अन्य स्थान से स्लरी व स्टीम कोल का उठाव हो रहा है। जानकारी के अनुसार कोयला चोरी की नीयत से वाशरी के ही जेसीबी, डंपर व हापर से कोयला उठाकर पेड़ साइलों में गिराया जा रहा है, फिर वहां हो से डीओ ट्रकों में लौट कर गंतव्य पर भेजा जा रहा है। बीसीसीएल सीआईएसएफ को इतनी जो तनख्वाह, इतना जो पेमेंट करती है, वो कोयला को बचाने के लिए करती है कि कोयला चोरी की छूट के लिए करती है? ये सवाल तो इसका जवाब मुझे आज तक मिला नहीं है। अभी जो यहाँ जो एजेंट है सुदामडी कोल वाशरी में, राजेंद्र पासवान जी के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा नायाब खेल हो रहे हैं। यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट तो चोरी हो गया, कई सारे मोटर, अगर आंकड़ा बैठाया जाए, ज़रूरत है एक बार इस पूरे वाशरी के ऑडिट की। अगर ऑडिट हो जाए ना तो यहाँ से नीचे से लेके ऊपर जीएम तक कई गर्दन फंस जाएंगे, क्योंकि सारा एसेट जो है इसके बैलेंस शीट में या इसके स्टॉक रजिस्टर में या इसके इन्वेंट्री में जितने भी मशीनरी हैं, आयरन पार्ट्स है, सब के सब बेचे जा चुके हैं। आज ये लोग, कुछ नेता लोग झूठ मूठ का लोगों को बरगलाने के लिए वाशरी चालू करो का आंदोलन करते हैं, और वही लोग इसके इतने सारे कल पुर्जे बेच चुके हैं कि कल को मैनेजमेंट अगर चालू भी करना चाहे तो वाशरी चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त कल पुर्जे नहीं है, मशीन नहीं है, क्योंकि सारा कुछ बेचा जा चुका है। अभी क्या हो रहा है, कल से जो एजेंट हैं राजेंद्र पासवान जी, उन्होंने एक दूसरा खेल चालू किया है। जो अभी जो स्लरी का जो डीओ उठ रहा है उसमें करीबन 700 से 1000 टन का उसमें अभी कोयले का उठाव होना बाकी है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि कांटाघर के पास से जो स्टीम कोयला है वहाँ पे, अच्छा मज़े की बात यह है कि स्टीम कोयला कहीं भी इसके बुक स्टॉक में नहीं है, मगर सीसीटीवी कैमरे की अगर जांच छूटती तो सारा खेला उसमें रिकॉर्डेड है। ये स्टीम कोयला ये लोग वहाँ से खुदवा करके, एक्सकेवेट करवा करके बीसीसीएल के पेलोडर से खुदवा रहे हैं, बीसीसीएल के हाइवा से उसको लोड करवा करके और लोडिंग पॉइंट तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पे जो है प्राइवेट डीओ होल्डर वो स्टीम कोयला उठा करके ऊँचे दामों पे बेच रहा है। और इसमें एजेंट जो हैं वो बहुत आराम से हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कितना शिकायत हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना भी स्टीम कोयला है कहीं बुक स्टॉक उन्होंने उसका मेंटेन नहीं किया है, तो यहाँ हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए। जितना स्टीम कोयला वो बेच चुके हैं और आगे जितना बेच सकते हैं वो बेचेंगे। और बीसीसीएल का जो विजिलेंस विभाग है वो पूरी तरीके से डिफंक्ट है, कोई काम तो करते हैं नहीं, क्योंकि रहते तो उसमें बीसीसीएल का ही अधिकारी है। जो कल विजिलेंस में नहीं थे आज वो विजिलेंस में है, कल फिर वो विजिलेंस में नहीं रहेंगे। तो अपनी बिरादरी में कोई थोड़ी किसी को चोर बोलता है या चोरी पकड़ता है, खाना पूर्ति करेंगे वो लोग, यहाँ कुछ पकड़ा जाना है नहीं। मगर अगर वाकई में बीसीसीएल अभी जैसे
कुछ दिनों पहले बहुत ही ऊंची ऊंची बातें की गई थी कि हम लोग कोयला चोरी रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, हम लोग इसमें ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे हैं। तो ये सिर्फ समारोह में बोलने वाली बात है। अगर ट्रांसपेरेंसी होनी है तो पहले दिन ही शिकायत के बाद से सीसीटीवी फुटेज की जांच हो जानी थी और ये सारा जो गोरख धंधा है ये सारा इसका पर्दाफाश हो जाता। मगर पर्याप्त समय दिया जा रहा है क्योंकि पैसा देखिए ऊपर तक जाना है। तो एजेंट साहब को पर्याप्त समय दिया गया है, जितना स्टीम कोयला वो चाहें यहाँ से बेच लेंगे। उसके बाद आएंगे विजिलेंस के अधिकारी खाना पूर्ति करने के लिए। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आग भी लगाई गई थी तो के लिए उसके पास पर्याप्त कम पुर्जे नहीं है, मशीन नहीं है, क्योंकि सारा कुछ बेचा जा चुका है। अभी क्या हो रहा है, कल से जो एजेंट हैं राजेंद्र पासवान जी, उन्होंने एक दूसरा खेल चालू किया है। जो अभी जो स्लरी का जो डीओ उठ रहा है उसमें करीबन 700 से 1000 टन का उसमें अभी कोई